गुड मॉर्निंग। आज आँखें नहीं खुल रही थी, वो कैसे सूजी पड़ी है। कल कैसा सोई हूँ मैं पता नहीं, उसके बाद भी रात को मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी। आई थिंक मैं 12:30 तक सो गई थी और पूरी रात मैंने करवट भी नहीं ली, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस पोस्चर में मैं सोई थी सुबह उसी पोस्चर में उठी हूँ। वो देखो कैसे सूजा पड़ा है पूरा मुँह, आँखें। अभी भी धक्का मार मार के खुद को उठाया कि 10 बज रहे हैं और 9:40-45 हो गए हैं और डॉक्टर पे जाना है, तो मुझे उठना पड़ेगा, चाय पीनी पड़ेगी क्योंकि खाली पेट मैं नहीं जा पाऊँगी। धक्का मार मार के उठा रही हूँ आपको। तो मैंने सोचा कि कमरे से बाहर जाने से पहले मैं आपको गुड मॉर्निंग कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद पता नहीं मैं बीच में बना पाऊँ या सीधा आके बनाऊँ या क्या होगा, मुझे नहीं पता। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। ऐसा नहीं है कि तबीयत ख़राब है तो हम अच्छा नहीं बोल सकते, बोलना तो अच्छा ही चाहिए। तो हम भी ठीक ठाक हैं और दिनचर्या अपनी एज़ यूजुअल शुरू हो चुकी है। सूर्य देवता आ चुके हैं। आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिक्स सा मौसम है, धूप भी निकली हुई है पर ठंडी ठंडी धूप है। लग ऐसा रहा है, पता नहीं अब बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा क्या है। चलिए चाय वाय बनाते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश व्रश करते हैं और तैयारी करते हैं जाने की डॉक्टर के पास। सुबह सुबह डॉक्टर के दर्शन करने हैं। चलिए आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हर बार यही होता है, निकलने से पहले मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं ले पाती। बस निकले हैं अभी। कैब मिलने में आजकल पता नहीं क्यों इतनी दिक्कत होती है, टाइम के हिसाब से होता है या क्या होता है समझ नहीं आता। आज भी कैब नहीं मिल रही थी और मैं फिर लेट हूँ। 11:50 का टाइम है मेरा और मैं 11:50 पर ही घर से निकल रही हूँ। देखते हैं आज फिर कितनी वेटिंग होती है। डॉक्टर साहब ना तब भी 1-1.5 घंटा बिठाएंगे ही बिठाएंगे। चलिए पहुँचते हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की वजह से, चढ़ा तो भी है ही नहीं, उतरने की वजह से सांस चढ़ गई है मुझे। चलिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज तो। मुझे अंदर से लग रहा था कि धूप ठंडी ठंडी से लग रही है तो ज़्यादा नहीं होगी, बट है। चलो पहुँच के काम करवाते हैं। फिजियोथेरेपी के बाद बताती हूँ कि आज क्या बोला है डॉक्टर साहब ने। एज़ यूजुअल रश बहुत ज़्यादा है, तो मेरे से बैठा तो जा नहीं रहा था। तो मैं यहाँ ना, एक हॉल है इतना बड़ा, ये देखो इतना बड़ा हॉल है। मैं यहाँ पे ना चक्कर काटने लग गई थी, क्योंकि घर में तो हर वक्त लेटना या बैठना यही सब चलता रहता है और यहाँ पे रोशनी भी अच्छी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो यहाँ पे वेट करती हूँ खड़े होकर, चक्कर लगा के जब तक लगते हैं। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर लगता है। बट देखो रश कितना है, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। आज ना इस तरफ लोग कम बैठे हैं, सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हैं। बस पानी पीना था मुझे, मैं पानी देखी थी। इधर एक वॉशरूम बना हुआ है पीछे की तरफ। ओके, ये भी मशीन पानी है तो पानी पी लेते हैं। देखो और लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। पर 1 घंटे बाद आएगा। 1 घंटा हो चुका है हमें आए हुए, बट अभी भी नंबर नहीं आया है। स्टिल वेटिंग। लेट्स सी कितना टाइम और लगता है। अभी तक डॉक्टर साहब ने आवाज़ नहीं दी है। आते आते भूख लग गई तो हम फटाफट से, मतलब रास्ते में ही मैंने सैमी को उतार दिया था। सैमी लाया कुलचे छोले और इसको भी लगी हुई थी भूख। हेलो, कैसे हो? ये तेरी छोकरी पीछे देख ले, फिर चढ़ गई है। और सैमी अब आ रहा है कोक लेके दोबारा से। इसको कोक के बिना नहीं खाने थे। कैसे हैं दिया? अच्छी क्वालिटी है ना इसकी? पता था मुझे। ये सैमी के यहाँ रखे हैं। कोई टाइम पास नहीं हो रहा, रोज का यही ड्रामा है यार। मुझे नौकरी चाहिए। ये जो 3 से 7 का टाइम होता है ना, इसके बीच की मैंने मशीन भी लगा दी थी, हो चुकी है मशीन, और मोटर भी चला रखी थी। और बेल मैंने नहीं चलाई क्योंकि बेल की ना तार गिर गई है, तो उसमें क्या हो रहा है ना, वो बजे ही जा रही है, बजे ही जा रही है, बजे ही जा रही है, रुक ही नहीं रही। तो अब विजय को बुलाना पड़ेगा। कल भी बुलाया उसको, वो सीनरी जो मेरी भाभी लाई है वो यहाँ लगाने के लिए, आया नहीं। आजकल सीज़न लग चुका है ना, अब AC सर्विस शुरू हो चुके हैं तो अब नहीं आया। ये देखो, ये मैंने उसको बोला था दिया को ये फ्रिज में रख दियो, और बिना ढक के देखो बाहर रखा हुआ है। मुझे ना एक बात पूछनी है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या रोज़, स्पेशली लेडीज़ के साथ, या जो जेंट्स भी कुक करते हैं घर में, रोज़ शाम को एक कहानी कंटिन्यूसली, मतलब इतने सालों से मुझे हो गया टाइम खाना बनाते हुए, 25 साल तो देखो लगातार हो ही गए हैं। समझ ही नहीं आता क्या बनाऊँ। सब कुछ है घर में, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं है, पर रोज़ रोज़ वही सब खा के बोर हो जाते हैं। कौन सी दाल बनाए? काली पीली बना लो, लाल पीली बना लो, माँ की बना लो, चने बना लो, चावल बना लो, पुलाव बना लो। सब्जियाँ होती हैं तो सब्जियों में भी आप कितनी बार गोभी खाओगे, कितनी बार आप भिंडी खाओगे, कितनी बार मटर खाओगे। बोर कर दिया है मुझे सब्जियों ने। अच्छा, ये भी नहीं कि कोई बाहर की चीज़ खाने का मन करता है, बाहर की चीज़ भी तो कितनी खा लोगे ना।
कुछ डिफरेंट चाहिए खाने के लिए, और वो डिफरेंट है क्या ये नहीं पता। मेरा मन कर रहा था कि इस बार राशन में ना चने की दाल ज़्यादा लाऊंगी, क्योंकि मैं नॉर्मली कम लाती हूँ। चने की दाल से ना जो दाल पकवान मैं बनाती हूँ तो उसके लिए चने की दाल ज़्यादा चाहिए होती है। नॉर्मली मैं आधा किलो लाती हूँ, तो 1 किलो आएगी तो वो अच्छे से बन पाएगी, क्योंकि दिया के ऑफिस के जो फ्रेंड्स हैं उनको बहुत पसंद आने वाली है वो। और जब भी मैं कोई स्पेशल चीज़ बनाती हूँ ना, तो दिया को ये होता है क्वांटिटी में कम मत देना, मेरा ग्रुप है पूरा खाना खाने के लिए। मैं एक्चुअली आपको बोर पता क्यों कर रही हूँ फालतू की बकवास से, क्योंकि मेरा ना मन नहीं लग रहा, मैं उदास सी हो रही हूँ। जब 2 दिन कोई घर आता जाता रहता है ना, तो ऐसा लगता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ, अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था कि हमारी ना, हमने अपने बचपन में ना जॉइंट फैमिलीज़ देखी हैं। तो कभी कोई गेट खोल रहा है, कोई अंदर आ रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कोई बुला रहा है, कभी भाभी ऊपर से आवाज़ दे देती थी कि पूजा क्या कर रही है, कभी बड़ी मम्मी बुला लेती थी, नहीं तो कभी मतलब हम खुद ही ऊपर नीचे ताई जी के घर पे, कभी चाचा जी के घर पे बेटा था उनका, तो उसके साथ लगे होते थे, क्योंकि चाची जॉब करती थी। और फिर उसके बाद जैसे बड़े भी हो गए थे, तो मैं जॉब करती थी, तो जॉब के आने के बाद भैया की शादी हो चुकी थी, तो भाभी के बच्चे थे, सानू हो चुकी थी, तो सानू को बुलाना, सानू के साथ खेलना। फिर इधर जगदीश भैया रहते थे, वो रेंट पे रहते थे, बड़े ताया जी ग्वालियर शिफ्ट हो गए थे, तो उसके बाद जगदीश भैया के 2 बच्चे थे, तो उनके साथ खेलना। मैं अभी भी ये सोच रही हूँ कि मेरा अभी ये हाल है। अगर मैं ये सोचूँ चलो बच्चों की शादियाँ हो जाएंगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, तो भी दिया की शादी होगी, और अगर उसका बेबी होता है तो दिया तो अपने ससुराल में होगी ना, उसका बेबी थोड़ी मैं रख पाऊँगी। कैसे होगा टाइम पास, मैं बच्चा खुद ले लूँ। सोचने मतलब सोच की जो रफ्तार है ना, आप पकड़ नहीं सकते। 2 वो कुत्ते पाल रखे हैं। दिन में कोई नहीं होता मेरे पास, इस टाइम पे कोई नहीं होता, दोनों अंदर सो रहे हैं, चारों अंदर सो रहे हैं, रिया, सेमी और कोको और लूना, सब सो रहे हैं। अब जब लूना प्रेग्नेंट होगी, लूना के बेबीज़ होंगे, तब थोड़ा सा बिज़ी होने का टाइम आ जाएगा। पता नहीं कितने बेबीज़ होंगे कैसे होंगे। मैं क्या क्या सोच रही हूँ ना, कितना कुछ सोच रही हूँ। नहीं, जॉब का आइडिया बेटर है। बच्चे गोद लेना, मेरी उम्र नहीं है बच्चे पालने की। गोद लेके मैं उसको कब कब बड़ा करूँगी, कब उसको आगे पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, क्या करूँगी, मेरे बस की नहीं है भैया। बच्चा नहीं, बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। तो जॉब का ऑप्शन बेटर है। तो किसी के पास अगर पार्ट टाइम जॉब हो 3-4 घंटे की, 5 घंटे की, अगर ऐसी कोई जॉब हो तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, बताएं, कोई लिंक बताएं जिस पे जेन्युइनली, क्योंकि लिंक तो बहुत सारे आते हैं पर जेन्युइन नहीं होते, तो कोई जेन्युइन हो काम तो बताना मुझे। 3-4 घंटे का मिड डे का जो होता है ना, 3 से 6-7 बजे तक का। चाय बना लूँ क्या? आज तो ये घड़ी भी बंद हो रखी है, बाप रे। और ये तो उतारनी कितनी मुश्किल है, कहाँ ऊपर चढ़ना पड़ेगा वो देखो। इस पर तो हाथ भी नहीं जाएगा, विजय को ही बुलाना पड़ेगा। एक तो विजय बदतमीज आता नहीं है। बोर हो रही हूँ मैं। चलो मैं चाय बनाती हूँ, चाय बना के अंदर चलते हैं। कभी कभी सोचती हूँ ना कि कई चीज़ें बनानी आती हैं तो घर में क्यों ना बना लूँ, मट्ठी बना लूँ, मटरी बना लूँ। अब उसमें लगता है टाइम, उसके लिए मुझे धड़क लगानी पड़ेगी, कढ़ाई चढ़ानी पड़ेगी, और घंटों खड़े होकर उसको हिलाना पड़ता है, क्योंकि वो 2 मिनट का काम नहीं है। उसमें सिम पे पकती है वो, और बहुत टाइम, मैंने रेसिपी डाल रखी है शॉर्ट्स में, वो टाइम लगता है उसमें। कुछ नहीं है यार लाइफ में ना, अगर आप काम नहीं करते हो ना, मुझे नहीं पता यार, घर में लेडीज़ जो रहती हैं वो कैसे टाइम पास करती हैं। अकेले बैठ के क्या कर लोगे आप स्वेटर भी, मैं स्वेटर बना लेती हूँ, तो अब गर्मी है, गर्मी में ज़्यादा देर बनाई भी नहीं जाती, 1-2 सिलाई चढ़ा के गर्मी लगने लग जाती है। एसी चला के फिर वो स्वेटर बुनो। और नहीं, सेवियाँ बटो, तो सेवियों का भी यही प्रॉब्लम है, इस वक्त ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, फिर वो आटा कड़क कड़क हो जाता है, फिर बार बार आटे को मथना पड़ता है गीले हाथ से। आज तो ना मेरा मन ही नहीं लग रहा, क्या करूँ। 5:30 ही हुए हैं अभी तो, और खाना भी बनाना है, दिया का ऑफिस है। आज मैं खाना भी नहीं बनाऊँगी, कुछ नहीं बनाऊँगी, पुलाव बना देती हूँ अभी बस। नहीं, पुलाव अभी तो खाया था परसों को, जब दीपू आया था फ्राइडे को, वो तो बिरयानी थी।
दिमाग के घोड़े दौड़ाए, सोच लिया कि आज क्या बनाऊँगी। 2 चीज़ें हैं जो हमारे हिसाब से बन जाएगी। सभी के लिए तो आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, बहुत दिन हो गए आलू नहीं खाए उसने, तो वो खुश होकर खाएगा। तो सूखे आलू बना दूँगी सैमी के लिए, अपने, इनके और दिया के लिए। ये तो वैसे कम ही खाते हैं, पता नहीं मूड की बात है, खाएंगे नहीं खाएंगे, पर ये दोनों सब्ज़ी वो खा लेते हैं। पनीर की भुर्जी या तो अंडे की भुर्जी, उसमें सिंपल तड़का बनाना होता है, तो कोई ज़्यादा झंझट वाला काम नहीं है। जिस वक्त फुलके बनाऊँगी उसी वक्त मैं अंडे की भुर्जी भी बना सकती हूँ और पनीर की भुर्जी भी बना सकती हूँ। इजी काम हो जाएगा ना थोड़ा सा मेरे लिए। एक साइड फुलके बना दूँगी, एक साइड सब्ज़ी रख दूँगी। आलू की सब्ज़ी भी चाय बनाते हुए रख देती हूँ। सही है, देखा, आपसे बात करके मेरी कई चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। जबकि कोई सामने से जवाब नहीं देता, कोई बात ही नहीं करता, फिर भी मेरी बात हो जाती है। आज देवी राइट जी का मैसेज आया है, अभी तक वीना मैम का मैसेज आया है, और आज मेरी वीना मैम से फ़ोन पे बात भी हुई थी जब मैं कैब में जा रही थी ना। तो मैंने सोचा कि टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि आगे पीछे क्या होता है ना, मुझे ये टेंशन रहती है कि अंकल की जैसा ऑपरेशन हुआ है तो कभी मैं कॉल करूँ तो डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं सो ना रहे हो, या मैम जो है वो रेस्ट ना कर रहे हो, या घर के काम ना कर रहे हो। तो इसलिए मैंने कहा चांस लेते हैं, एक बार करके देखती हूँ, अगर बिज़ी होंगे तो मैं काट दूँगी। मैंने उनको कॉल किया था, तो फिर उनसे बात हुई। जब तक मैं वहाँ पहुँची डॉक्टर के क्लिनिक तक, तब तक मैं उनसे बात करती रही। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। वो कह रही तुमने व्लॉग में बोला था कि तुम शायद संडे को आओगी, तो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कि शायद तुम आ जाओ। मैं कहा मैं आ तो जाती, बट फ्राइडे सैटरडे एग्जर्शन कर ली, तो फिर संडे में पड़ गई और नहीं निकल सकती ना, फिर ज़्यादा एग्जर्शन भी नहीं कर सकती। चलो, अब मुझे 2-3 काम दिख गए हैं, अब मेरा थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा। तो मैं आलू काटती हूँ, चाय रखती हूँ, और फिर कपड़े धो रखे हैं, जो कपड़े क्या है वो पोचे हैं बच्चों के, लूना पोतों के, तो वो सुखाती हूँ। और वो जो लाइटें लगी हुई हैं ना पीछे, ये गमले के ऊपर, आज लूना मैडम ने उसका एक प्लग खा लिया, वो लाइट एक बंद हो गई है। 2 लाइट लगा रखी है, एक लड़ी के ऊपर लगा हुआ था क्लिप, और एक नीचे रखा हुआ था, तो वो खा गई। ये सारे काम पापा से ही होते हैं। हम लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, एक सैमी और एक पापा, इनको किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता। अगर चार्जर की वायर लगाई थी, चार्जर का प्लग लगाया था, प्लग बंद किया, तो वापस उसको कौन चढ़ाएगा ऊपर? अब बोलो तो फिर लूना की गलती निकल आती है। वो तो भाई बच्चा है, उसको तो इन चीज़ों की समझ नहीं है ना। रोज़ की कहानी है, रोज़ की। अभी कल मैंने चार्जर की वायर मंगवा के दी है सैमी को, और जो अभी मैंने जो दिया ने पहले मंगवा के दी थी, उसको भी बहुत टाइम नहीं हुआ, महीना भर हुआ है, और लूना अब तक 3 तार खा चुकी है। और मैंने अब बोल दिया, मैंने कहा ये लास्ट तार है, अगर इसको भी खा गई ना, फिर मैं नहीं मंगा के दूँगी, फिर बैठे रहना फ़ोन को पकड़ के। चलिए जी, काम पे लगते हैं, काम मिल गया। मैं बेहोशी में ना इतने सारे आलू काट गई हूँ, खाली सैमी के लिए बनानी थी सब्ज़ी, और 1 किलो से ज़्यादा मैंने आलू काट दिए। तो मैं सोच रही हूँ कि सबके लिए ही यही बना देती हूँ, और दूसरी सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। तो खट्टे वाले आलू बना रही हूँ अब मैं, पहले बारीक वाले बनाने थे, पर छिलका इतने सारों का उतार चुकी थी। ओए, तेल ख़त्म, थोड़ा सा ही निकला। मैं, जैसे कि लोग पुराने होंगे जो, उनको पता होगा, मैं ना 2 तेल मिक्स करके बनाती हूँ। सरसों का पूरा नहीं खाते मेरे घर में, तो इसलिए, हाइट छोटी है ना, फट्टे पे खड़े होंगे, तो इसलिए ना थोड़ा सा रिफाइंड, थोड़ा सा सरसों का। चलो, काम शुरू। जीरा गिर गया, चलो मैं चढ़ा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ ज़रा। चलिए जी, 9 बजने वाले हैं, और अब तक मैं ये सेवियाँ बट रही थी टाइम पास, और अभी गीली हैं ये, इनको क्यों छिल रही हूँ मैं चिपक जाएंगी। और साथ साथ कमेंट्स देख रही थी, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं, और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने सपना जी के थ्रू, जो मेरी प्रमोशन हुई थी उसके थ्रू मुझे सब्सक्राइब किया है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों तक अपनी पॉजिटिविटी पहुँचा सकूँ, और कुछ अच्छी चीज़ें बता सकूँ लाइफ के बारे में, ताकि आपको अच्छा लगे कि आपने कुछ गलत डिसीजन नहीं लिया। और ये रोने की आवाज़ क्यों आ रही थी? तू रो रही थी कि वो रो रही थी? तू रो रही थी, क्यों रो रही थी? कान तो तू उसके साफ कर रही है। लूना, इसने वो लाइट ख़राब कर दी, उधर लाइट का प्लग भी खा गई है। तो चलो भाई, आज बनाए हैं सूखे आलू। चलो जी, चलो खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसके ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है और फिर लेट हो जाऊंगी मैं सोच रही थी समृद्ध आ जाता तो मैं एक ही बार खाना बनाती, पर ठीक है, जब तक इसका बनाऊंगी हो सकता है वो भी आ जाए।
चलिए मैं खाना बना लूँ क्योंकि एक हाथ से तो काम होगा नहीं। देखिए आलू की सब्ज़ी। और पता है एक मज़े की बात बताती हूँ अभी। तो टिफ़िन बन गया दिया का, ढक्कन नहीं बंद होता मेरे से। फुलके भी मैंने बना के रख दिए सबके। की बात क्या हुई कि एक तरह से अच्छा ही हो गया कि मैंने ना ज़्यादा बना दिया आलू, क्योंकि समृद्ध ने मुझे अभी शाम को उठ के बताया कि मम्मी 2 तारीख से स्कूल खुलने थे ना, कल ही 2 तारीख है। मुझे है, मेरे तो दिमाग में ही नहीं था। तो सोच रही हूँ उसकी ड्रेस अभी प्रेस करके रख दूँ या सुबह करूँ। वैसे तो अब मैं कोशिश करूँगी कि इस साल वो खुद प्रेस करके रखे, चाहे रात को करके सोए या सुबह उठ के करे, बट थोड़ी आदत उसको डालूँगी कि अपना काम खुद करे। और ये ऑल्टर के मेरे कपड़े आ चुके हैं, दिया के भी थोड़े बहुत आ चुके हैं। और अब मैंने क्या किया है ना, मैंने उनको बोला है कि आप ना 2 कपड़े लो, 2 कपड़े दो, 2 कपड़े दूँगी, वो कर देंगे, फिर वो लेके फिर दूसरे 2 कपड़े दूँगी। तो इसी तरह से मैंने पहले जो 2-3 चीज़ें दे रखी थी वो ठीक होके आ गई हैं। स्पेशली मेरे नाइट सूट, मैं इतनी दुखी हो रही थी क्योंकि गर्मी है। गर्मी में ना मोटे वाले पजामे नहीं पहने जाते, और गाउन में ना आप उतने कंफर्टेबल नहीं होते एसी के चक्कर में। तो नाइट सूट ना थोड़े ईजी रहते हैं, तो इसलिए ना नाइट सूट की मुझे बहुत ज़रूरत थी। और लास्ट ईयर मैंने 3 नाइट सूट खरीदे थे, और तीनों के तीनों जो हैं, अपर तो ठीक आ जाता है, बट मेन जो होता है ना, ये जो इतने मोटे मोटे है ना, ये हिपो तो इसकी वजह से आसन दुखी करता है। आसन बार बार सिलाई उधेड़ तक जाती है, तो इसलिए ना मैंने अलग से म्यानी डलवाई है। तो यही चीज़ मैंने सपना जी को बोली थी कि आप